Hello dear students, in this video we will discuss stanza number 16 of the poem Elegy Written in a Country Churchyard written by Thomas Gray. इस वीडियो में हम स्टैंजा नंबर 16 डिस्कस करेंगे. एज यू नो, जो स्टूडेंट्स मेरा ये प्ले लिस्ट, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन थॉमस ग्रेज एलिजी फॉलो कर रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि ये इस स्टैंजा से पहले जो हमने जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, पोइट जो कह रहे हैं, he is telling us about the rude forefathers of this village, this hamlet, जो ये नाम उन्होंने दिया है उनको, उनके जीवन के बारे में थॉमस ग्रे डिस्कस करते हैं कि किस तरह वो लोग who were equally in the last stanza we have seen that he had Thomas Gray has compared the dead forefathers of this village, जो पूर्वज हैं इस समय जिस गांव के बाहर वो बैठे हुए कविता लिख रहे हैं, कब्रिस्तान में बैठकर जो कविता लिख रहे हैं, तो उनके मन में ये विचार है कि यहाँ इस कब्रिस्तान में जो लोग सोए हुए हैं, जो दफन हैं, वो किसी समय जीवित रहे होंगे एंड दे मस्ट हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड their duties sincerely in their life, and they must also be equally talented like John Hampton का नाम आया था last stanza number 15 में, and they might also be having poetic talent like John Milton, and they must also be having the same courageous traits of a leader like Oliver Cromwell. तो ये सारी चीज़ें उनके पास थी, but they did not get the opportunity to unveil their टैलेंट्स, अपने टैलेंट को दिखाने का, उनको उसको प्रोग्रेस करने का मौका उनको नहीं मिला. तो यही सेम थॉट जो है वो इस स्टैंजा में भी कंटिन्यू कर रहा है. लेट अस सी द लाइन्स. The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes. तो यहाँ थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिनको उन्होंने नाम दिया है, मैं बार बार उसको इसलिए रिपीट करती हूँ सो दैट कि आपको याद हो जाए. थॉमस ग्रे ने ये जो सिंपल एंड ऑर्डिनरी वी कैन से जो विलेजर्स थे, जो साधारण और सिंपल जीवन उन्होंने व्यतीत किया, जिनको जनरली बहुत साधारण मीडियोकर मान लिया जाता है, बट उनको उन्होंने नाम दिया है द रूड फोर फादर्स ऑफ दी हैमलेट. ये टर्म थॉमस ग्रे का ही है और मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको अपने प्रीवियस स्टैंजाज में. आप अगर सुन रहे हैं, आपने पूरा सीरीज फॉलो किया है तो आप समझ रहे होंगे. रूट फोर फादर्स मीन्स दी सिंपल एंसेस्टर्स ऑफ दिस विलेज, जो इस गांव के पूर्वज हैं, जो पहले इस गांव में रहते थे, जिन्होंने इस गांव को पहले आबाद किया था और अपने बच्चों को अपने समाज के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया था. तो उनके बारे में बात हो रही है कि उनको मौके नहीं मिले, और वो कौन कौन से मौके थे जो उनको नहीं मिले. ये अगेन this same idea is being continued in this stanza. Let us see. The applause of listening senates to command. अपलॉज यानी तारीफ. तो उनको मौके नहीं मिले. सीनेट्स यानी पार्लियामेंट में उनको, मतलब दे कुड नॉट बिकम ग्रेट ऑरेटर्स. ऑरेटर मीन्स जो वक्ता, जो अच्छा स्पीच दे लेते हैं. तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, जिनके अंदर ऑरेटरी स्किल होती है, और लेकिन उनमें, इन लोगों में से जो द पीपल, द डेड फोर फादर्स ऑफ दिस विलेज हु आर लाइंग बरीड इन दिस कोर्ट यार्ड वेयर द पोइट इज सिटिंग एंड राइटिंग द पोएम, ही इज सेइंग कि उनको ये मौके नहीं मिले. दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ग्रेट ऑरेटर्स. तो बहुत अच्छे वक्ता वो बन पाते, टैलेंट उनके अंदर था, बट दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी.
एंड अपलॉज मीन्स तारीफ ऑफ लिसनिंग सीन इट्स लिसनिंग, जब लोग आपको सुने, बिकॉज ऑफ कोर्स एक ऑरेटर जो है, जो बोलने वाला है, उसको सुनने वाले भी चाहिए होते हैं, तो उनको मौके नहीं मिले कि वो जैसे पार्लियामेंट में सीनेट से आप कह सकते हैं, पार्लियामेंट होती है इंग्लैंड की, यहाँ बात हो रही है तो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है वहाँ, तो दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू speak before a senate of parliament, वहाँ बोलने का उन्हें मौका नहीं मिला। टू कमांड, अब यहाँ कमांड का मतलब वैसे होता है आदेश देना, बट यहाँ इसका मतलब है दे कुड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिफोर sophisticated senators, parliamentarians to capture their attention, ताकि वो उनका ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर पाए। हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में जब कुछ बहुत अच्छा डिस्कशन होता है तो वो टीवी पर टेलीकास्ट भी होता है, और उसके आजकल तो काफ़ी वीडियोस भी पॉपुलर होते हैं। तो ये सारे मौके जो हैं वो उनको नहीं मिले। आगे देखते हैं सेकेंड लाइन में, द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज, और उनको क्या नहीं मिला? थ्रेट्स ऑफ पेन, थ्रेट्स यानी धमकी, और किस चीज़ की धमकी? पेन एंड रूइन मीन्स किसी को इस तरह की, जब कोई कुछ आगे बढ़ता है जीवन में तो उसे जो रोकने वाले लोग होते हैं, अगर वो किसी सही बात का विरोध कर रहा है तो जो पावरफुल लोग हैं, दे ट्राई टू सप्रेस दैट पीपल, दैट पर्सन। तो हमने लास्ट स्टैंजा में जॉन हैम्पडन का रेफरेंस पढ़ा भी था कि ही हैड रजिस्टर्ड द आर्बिट्रेरी टैक्स इम्पोज्ड बाय चार्ल्स फर्स्ट, और वहाँ से सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। तो इनको ऐसे मौके नहीं मिले लाइफ में वेयर दे कुड रजिस्ट समथिंग अनफेयर एंड दे कुड अपोज सम इनजस्टिस। तो उनके अंदर वो भावना थी, वो साहस था, देवर करेजियस इनफ टू disregard the danger and destruction in the service of their country, but they did not get opportunity to do so. ऐसा करने का उन्हें मौका नहीं मिला। They had boldness and courage in their hearts. आगे देखते हैं, to scatter plenty over a smiling land. अब स्कैटर कहते हैं फैलाने को, प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड। तो स्माइलिंग लैंड, अब यहाँ लैंड से समझिए आप कह सकते हैं देयर होम लैंड, देयर कंट्री, अपने देश में खुशियाँ फैलाने का मौका उन्हें नहीं मिला। अब नेचुरली खुशियाँ कौन फैला सकता है? जिसके पास इतनी क्षमता हो। तो किसी भी देश में खुशियाँ फैलाने का जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो उसके रूलर्स के पास होती है। तो दे डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्कैटर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर कंट्री। स्कैटर को आप स्प्रेड भी कह सकते हैं, कि खुशियाँ फैलाने का मौका इनको नहीं मिला। और क्या नहीं कर पाए वो? एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आइज, एंड रीड देयर हिस्ट्री। अब जाहिर है कि इफ देयर इज सम ग्रेट लीडर एंड इफ दे डू, इफ दैट ग्रेट लीडर डज सम noble work for his country, he is much appreciated and applauded and एम्यूलेटेड, उसकी बहुत तारीफ होती है, लोग उनको एक आदर्श के रूप में मानते हैं और एक आइकन के रूप में वो व्यक्ति स्थापित हो जाता है। एंड रीड देयर हिस्ट्री, मतलब वो उनकी हिस्ट्री से समझिए आप, हिस्ट्री ऑफ देयर ग्लोरियस एक्ट्स। अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो नेशन, एक राष्ट्र के, अपने देश की नज़रों में, उनकी आंखों में, यानी उनके मन में उनकी जो छवि होती है वो they see, they enjoy this, we can say, or they see that contentment in the eyes of their countrymen. अपने देशवासियों को जब वो खुश करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, और लोग जब अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो उसको देख पाना का जो एक तरह का सुख होता है या सेटिस्फेक्शन होता है, वो सब देखने का मौका इनको नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? बिकॉज दे लेड अ सिंपल एंड एवरेज लाइफ, एक साधारण सा जीवन बिताया। और जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे वर टैलेंटेड, वो उनके अंदर कैलिबर था, दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग मच इन देयर लाइफ, बट दे कुड नॉट डू। तो ये सेम आइडिया अभी 17
15th स्टैंजा में भी अभी इट विल कंटिन्यू, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको आप रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। थैंक यू।